देश के मजदूरों के लिए बाबा साहब का योगदान। हम अक्सर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनुसूचित जाति का नेता मान लेते हैं, लेकिन बाबा ने हर वर्ग के लोगों का कल्याण किया है, खासकर किसान, मजदूर और महिलाओं का, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से हो। अगर हम देश के मजदूरों की बात करें तो बाबा साहब ने उनके हित में ऐसे कई महत्वपूर्ण काम किए हैं जिनके लिए आज भी देश के नौकरी पेशा या मजदूर वर्ग बाबा साहब का शुक्रगुजार है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं मेंटी न्यूज नेटवर्क। बाबा साहब ने देश के मजदूरों के दो सबसे बड़े दुश्मनों को चिन्हित किया था, जिसमें पहला मानवीय अधिकारों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण विचारधारा की कुव्यवस्था और दूसरा पूंजीवाद। उनका मानना था कि देश के श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए इन दोनों का खात्मा जरूरी है। साथ ही बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रम का विभाजन करती है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। बाबा साहब श्रमिकों की एकजुटता और उनके उत्थान के लिए इस व्यवस्था का भी खात्मा जरूरी मानते थे। बाबा साहब ने अपने जीवन में देश के नौकरी पेशा, किसान और मजदूरों के लिए ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे आज अगर कोई नौकरी पेशा आदमी या मजदूर 12 से 14 घंटे काम करने के बजाय 8 घंटे काम करके घर वापस आता है तो वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब ब्रिटिश सत्ता में वायसराय प्रमुख होता था। प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाता था, जिसके सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते थे जो वायसराय को सलाह देते थे। इस काउंसिल में बाबा साहब की बुद्धि, गहन अध्ययन और उनकी प्रखर सोच को देखते हुए अंग्रेजों ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब को श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। बाबा साहब ने सन 1946 में लेबर मिनिस्टर की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधित एक बिल पेश किया। बाबा साहब ने ही यह सलाह दी कि एक काम के लिए 12 या 14 घंटे को हटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं। बाबा साहब की यह सलाह पहले तो अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के तर्क के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंततः यह कानून लागू हुआ। इसी का परिणाम है कि आज हर नौकरी पेशा आदमी प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी करके आराम से छुट्टी पा लेता है। यही नहीं, इसके अलावा भी बाबा साहब ने मजदूरों के लिए कई कार्य किए हैं। बाबा साहब ने साल 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बताते चले कि इस पार्टी की घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के अधिकारों की हिमायत करने वाला घोषणा पत्र था। बाबा साहब ने ही महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी और महिलाओं को मैटरनिटी अवकाश की सुविधा लागू हुई। बाबा साहब ही थे जिन्होंने ट्रेड डेप्यूटी एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की थी। इसके अलावा बाबा साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूर के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना। उनका मानना था कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार नहीं देने का अर्थ है मजदूरों से उनके इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।